नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ हरी शहीद। आप देख रहे हैं जया एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे मुद्दे की। आज हमारे साथ में है भाजपा से महेंद्र जी भटनागर और आम आदमी पार्टी से नवीन जी अग्रवाल। आज हम सबसे पहला प्रश्न करेंगे भाजपा से कि 2013 से 2018 तक किस तरह का विकास आपकी सरकार ने किया, बताएं। देखिए, विकास की अगर बात करें, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा, क्योंकि पिछला बताना जरूरी है। जी, जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी, हम अगर हमारे देश में विकास की बात करें तो मध्य प्रदेश विकास की श्रृंखला में सबसे नीचे आता था और बीमारू राज्य कहलाता था, जहाँ पर न सड़कें थी, न अस्पताल थे, न स्कूल थे तो टीचर नहीं थे, और टीचर थे तो पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे। अस्पतालों की हालत बहुत दयनीय थी, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, डॉक्टर एक आध दो हुआ करते थे, अस्पताल इतनी बुरी स्थिति में होते थे कि वहाँ आदमी जाना पसंद नहीं करता। शिक्षा नाम मात्र की हुआ करती थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, निराश जनता और हताश कर्मचारी थे। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और विकास जो हम देख रहे हैं, आज जो लाइट 2 या 3 घंटे दिन भर में मिला करती थी, आज शहरों में 24 घंटे लाइट मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई के लिए 8 से 10 घंटे लाइट मिल रही है। जो किसान की रीढ़ है, जिसके बिना पर खेती चलती है, जिससे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, आज किसान उस लाइट से 8 घंटे 10 घंटे सिंचाई करके काम कर रहा है। सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं कि हमें कभी भोपाल जाना होता था तो हम ये सोचा करते थे पार्टी ने हमें सजा दे दी। अब ये स्थिति बनती कि जैसे भोपाल बैठक होती थी, हम पहले 4 बजे यहाँ से निकलते थे, दूसरे दिन 9 बजे वहाँ पहुँचते थे। आज अगर वहाँ 11 बजे मीटिंग है, हम सुबह 5 बजे निकलते हैं और 11 बजे हम कार्यालय पर पहुँच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विकास की एक अनवरत श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जारी हुई और कोई क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं है जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास न किया। क्या अभी भी कोई कमी महसूस होती है आपको विकास में? देखिए, सबसे पहले जो जरूरी आवश्यकता होती है जी, वो है मूलभूत आवश्यकता है, और उस पर हमारी सरकार ने सबसे पहले जोर दिया कि आदमी के खाने की व्यवस्था हो, आदमी के रहने की व्यवस्था हो और आदमी के पीने के पानी की व्यवस्था हो। तो उसके लिए पार्टी ने बहुत बृहद स्तर पर काम किया है। आज भी कोई क्षेत्र छूटा नहीं है जहाँ पीने के पेयजल के लिए काम नहीं चल रहा हो या सीवर लाइन का काम नहीं चल रहा हो। और विकास जो है वो अनवरत जारी रहता है, विकास कभी पूरा नहीं होता। आप किसी भी से भी 100% कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, विकास हमेशा जारी रहेगा। लेकिन पिछले हम कांग्रेस के शासनकाल के इतिहास को पूरा उठा लें और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के 10 साल को उठा लें तो हम विकास के कहीं उनसे कई गुना भारी। चलो, नवीन जी अग्रवाल भी है और इन्होंने गाँव का दौरा भी किया है, काफी इनके समाचार भी प्रकाशित हमारे इधर हुए हैं कि कहीं विकास भी दिखाई दिया। आप किस नजर से देखते हैं भाजपा का विकास? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात पे जाना चाहूँगा कि जो उन्होंने भाजपा का कहना है कि हमने 10 साल में, जैसे इनका मैन दिया, 10 साल से 15 साल इन्होंने शासन होने में आ गए हैं, और अगर हम बिजली, पानी और इसकी बात करें, सड़कों की बात करें तो बिल्कुल, और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो नीमच जिले की क्या स्थिति, पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि बिल्कुल ये बैकफुट पे है। और जिस कांग्रेस की बात करते हैं कि उसके शासन में शिक्षा व्यवस्था खराब थी, तो मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूँगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इंजीनियर हूँ, तो उस स्टूडेंट के नजरिए से मैं देखता हूँ कि जब मैंने भी पढ़ाई की है, गवर्नमेंट स्कूल में पूरी पढ़ाई की है, आज उससे भी बदतर स्थिति आज की तारीख में मध्य प्रदेश में है। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि क्या स्थिति रहेगी अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, तो यहाँ के 25,000 स्कूल माननीय शिवराज जी को इस वर्ष बंद करने पड़ गए हैं। तो शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, उस शिक्षा में कहीं से कहीं तक आज गवर्नमेंट स्कूल में जाने को लड़के तैयार नहीं है, और उसको सरकारी स्कूलों को सिर्फ मध्याह्न भोजन के बना दिए गए हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य की जो बात करना चाहते हैं कि भाई वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती थी, ये नहीं मिलती थी, आज की तारीख में आप देखें कि दवाइयों की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि हमारे यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बना हुआ 2 से 3 बार उद्घाटन हो गया है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय की बात करें, उसमें
40 डॉक्टरों की पोस्ट है और आज भी 8 डॉक्टर वहां पर उपस्थित हैं। और एक चीज के लिए जरूर मैं इनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात एक मुल्क को याद दिलाई है। इन्होंने जिस सड़क की यह बात करना चाह रहे हैं वो सड़क नीमच से भोपाल की है, तो माननीय मैं भाजपा के शिवराज जी को भी याद दिला चुका हूं और स्टेटमेंट जारी कर चुका हूं कि वो सड़क प्राइवेट सड़क बनी है जिसमें हर 50 किलोमीटर के ऊपर एक सामान्य व्यक्ति का पैसा लगता है। ये ठीक है कि नेता लोगों का वहां पे पैसा नहीं लगता होगा, लेकिन एक सामान्य आदमी अगर उस प्राइवेट सड़क पे जाता है तो उसको शुल्क देना पड़ता है। मैं नीमच विधानसभा के 90% गांव में घुमा हूं और ऐसे कई मेरे आपने भी स्वीकार किया और आपके चैनल ने भी उन वादों को उठाया है कि वहां पर सड़कें नहीं है। आज मैं जब गाँव में जाता हूं तो देवीपुरा जब जाता हूं तो बारिश अगर हो जाती है तो देवीपुरा के लोग कहीं पे भी नहीं निकल पाते हैं। आपने खुद के चैनल ने लालपुरा जो मैंने बताया था वहां बिजली नहीं पहुंची, बिजली की हम अगर बात करते हैं तो वहां पे आज भी बिजली एक भी घर में नहीं है और वहां पे अगर बारिश होती है तो लोग इधर उधर नहीं जा सकते। ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि सड़कों के रूप में अगर विकास आप करना चाहते हैं प्राइवेट शुल्क लेके तो कोई भी कर सकता है। एक आरएमपी डॉक्टर से इलाज कराएगा और एमबीबीएस से कराएगा, उसका पैसा लग रहा है। मैं सिर्फ एक इस मुद्दे पे जो मुख्य मुद्दे हैं बिजली पानी सड़क, उस पर भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल है। क्यों फेल है कि आज एक सामान्य आदमी जो टैक्स देता है 28% से लेकर वो 18% भी दे रहा है और कारों पे 54% तक टैक्स दे रहा है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है बिजली मिलना चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए और बिजली सस्ते मिलना चाहिए, पानी अच्छा स्वस्थ मिलना चाहिए। और जिस पानी की हम बात करना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में आज मेरे साथ आप चलिए 90% गांव में नल जल योजना नहीं है, 10% गांव में नल जल योजना है, उसमें से आधी नल जल योजनाएं बंद पड़ी हैं। क्या कारण है कि ठिकरिया डैम जिस नाम से ठिकरिया डैम बनता है उस ठिकरिया डैम के बासिंदे आज भी पानी पीने के लिए मोहताज है, उनके पास नल की कोई व्यवस्था नहीं है। आप हड़किया खाल चले जाएं कचौली में, वहां के लोगों ने टैंक खोद रखें, उसमें 300 रुपए का टैंकर डलवाते हैं। आप जिस हड़किया खाल को जिस नाम से बनाया है वहां हड़किया खाल के लोग भी पानी के लिए मोहताज है, उनको भी पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध नहीं है। आज आप देखिए कि जो टैक्स हम लोग दे रहे हैं उस टैक्स से कोई भी शासन हो, भाजपा शासन है, उनसे हम यही मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को टैक्स के बदले में आप पानी दीजिए, स्वच्छ पानी दीजिए, दूसरा सस्ती बिजली दीजिए। आप क्या कारण है जिस शिवराज की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि हम बिजली 24 घंटे दे रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि यहां मध्य प्रदेश होलसेलर है, यहां बिजली अधिक उत्पादन होता है, आपने गलत अनुबंध किए। 1,33,000 करोड़ के अनुबंध सिर्फ इसलिए किए गए फिक्स चार्ज के रूप में कि उन 10 कंपनियों को, जिसमें कमलनाथ की भी फैक्ट्रियां हैं, जिनके कमलनाथ के परिवार की और 7 कंपनियां बीजेपी के उन लोगों की है, उन 10 कंपनियों में 1,33,000 करोड़ रुपए मात्र इसलिए दे दिए गए हैं कि आप यहां पे आइए, प्रोजेक्ट डालिए, हम आपको देंगे और उसके बाद अगर 1 यूनिट खरीदेंगे तो ₹2.42 में देंगे। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है आप लोगों से, भाजपा से एक प्रश्न है, अगर आप होलसेलर हैं, दिल्ली यहां से बिजली खरीद रही है और वो 3 रुपए तक यूनिट दे रही है और 1/3 रेट पर दिल्ली सरकार मध्य प्रदेश से बिजली खरीद के दे रही है, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कि आपके शिवराज ने गलत अनुबंध किए हैं। उन गलत अनुबंधों को आप निरस्त कर दीजिए, बिजली यहां पे भी 1/3 रेट में हो जाए। चलो प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप क्या कहेंगे जब बिजली का अनुबंध की बात करना चाहूंगा? कोई भी अनुबंध होता है निश्चित समय के लिए होता है जी। यदि कोई टेंडर निकलता है तो उसमें निर्धारित तारीख रहती है जी। उस निर्धारित तारीख के बाद भले मैं कुछ भी आ जाऊँ और मैं कुछ भी कह दूंगा, मेरे को तो 10 पैसे यूनिट में आपको बिजली दे रहा हूँ, तो कोई दे देगा क्या? जब समय पे करना चाहिए उस समय आदमी करता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हाथ कंगन को आरसी क्या जी। जो मध्य प्रदेश की हालत दयनीय थी, ये किसी से छुपा नहीं है कि ये भोपाल जाने में आपको भी कितना समय लगता था। आज टोल टैक्स देने पर उसको सुविधा तो उपलब्ध मिल रही है ना। मेरा कहना है प्राइवेट सेक्टर में आज सुविधा तो सरकार दे रही है ना, मिल तो रही है ना। केवल मध्य प्रदेश, खाली मैं एक ही सड़क की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मनासा जा रहे हो, मनासा की सड़क बोलो, जीरन की सड़क जो काम चल रहा है, काम चल रहा है, भैया 15 साल सुना, वो जैसी हमारी सरकार बनी थी उसका सरकार काम चला था। 5 साल की उसकी गारंटी थी, 5 साल में हमने उसका सड़क को पूरा किया, पूरा करने के बाद दोबारा टेंडर निकले और दोबारा सड़क बन रही। अभी सड़क बन रही है, अगर उखड़ रही है तो उसकी 5 साल की गारंटी है, तो सामने वाला ठेकेदार बनेगा। क्यों बने? आपका कहना काम नहीं करें क्या? सर आप कहने काम नहीं करें, काम बंद कर रहे। गलत काम करता है उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम दोषी हैं। यदि ठेकेदार गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम दोषी हैं। सरकार ब्लैकलिस्ट कर 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी सरकार, हमारी सरकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे काम कर रही है। मैंने हर जगह कितने अधिकारियों के छापे पड़े,
आप उठा के अखबार देखो, कितने अधिकारियों के छापे पड़े, कितनी संपत्ति नया रास्ता गांव हुई है, भ्रष्टाचार कितने लोगों की संपत्ति भ्रष्टाचार रास्ता हुई है। क्यों ये बताओ? आप तो एक नया गांव लेके पड़े हुए पीछे, नया गांव, उसके बाद सड़कों की बात कर रहा हूं, सुनो पानी की सुनो, बात कर रहा हूं, नया गांव नगर पालिका की बात कर रहा हूं। जवाब देना, मैं बोल सकता हूँ, मैं तेज और ज्यादा जोर से बोल सकता हूँ। जो आपने बोला कि विकास में प्राइवेट सड़क मत गिनाइए, क्यों नहीं गिनाएंगे? बताइए। अरे आपकी सरकार कर सकती है, आपकी सरकार ने दिल्ली में करे क्या? क्या स्थिति दिल्ली की? में आज लोग रो रहे हैं, पानी लोग रो रहे हैं बेचारे को, ना पानी उपलब्ध है ना बिजली उपलब्ध है। लोगों को बिजली फ्री में देने की बात करी, पानी आपने फ्री में देने की बात करी, ना पानी फ्री में है ना बिजली माफ है, सबकी जगह के पैसे लग रहे हैं। मेरे खुद के दिल्ली परिवार में दिल्ली जाके आए, आप केवल बातें करना जानते हो, केवल कमियां निकालना जानते हो। आप पार्टी ने सिर्फ एक काम किया है, ये आप पार्टी ने काम ही एक किया है, सामने वाले कमी देखो और अपने गिरबान में मत जाको। आप क्या कर रहे हैं? आपके मंत्री भ्रष्टाचार, आपके नरेंद्र मोदी जी ने खिलाफ क्या चोरी, आपने क्या कर दिया? 7 बार क्यों डली? क्यों डली? हर जगह मामला पकड़ में आया, अभी भी डली है, हर जगह मामला पकड़ में आया, सब जगह सिद्ध है, कोई मामला सिद्ध आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। पार्टी को परेशान कर रहे हैं, आम आदमी और पार्टी है काम नहीं करने दे रहे हैं। आप कहीं लड़ाई नहीं, पार्टी हर जगह है, आपका काम केवल ये है कि आप लोगों को उलझाना, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करना, और कहीं ना कहीं से आपका कांग्रेस से समझौता है, आप कांग्रेस से समझौता करके हम लोगों और इसके लिए हवा फैलाकर और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। नीमच जिले की बात करें, ज्यादा बेटर है, दिल्ली की बात नहीं करते हुए नीमच जिले की बात करें। नीमच जिले के अंदर बताएं आप किस तरह का विकास हुआ, आप बताएं किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है अपने जिले में। मैं बोल रहा हूँ आपको, सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर पालिका का सिविल लाइन देखिए, पूरा भ्रष्टाचार की कहानी है। अध्यक्ष महोदय बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, वो नहीं करते होंगे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नगर पालिका का मेन प्रथम नागरिक वो है। किस प्रकार से सिविल लाइन में अगर गिट्टी हुई हो, जितनी सड़कें बनी यही बैठे हुए बैठ गई है। आप एक करते भी नगर पालिका से पुराने जो नगर पालिका के जो काम चल रहे थे वो रेट बुला लेते हैं और अभी के रेट बुला लेते हैं। आपकी सरकार दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। जो नगर पालिका में सप्लाई की जरूरत होती थी, कम से कम 50 से 60 और 70% बिलो रेट पे काम हो रहा है। अगर गलत काम आप तो क्या है, इस तरह के आरोप लगाकर जो विकास हो रहा है उसको रुकाना चाहते हैं। आप पार्टी केवल विकास रोकना चाहती है, विकास करना नहीं चाहती, इसलिए शगुन में फैला रही है। सीसी रोड आप बनाते हो फवारा चौक पे और उस पे 1 महीने बाद डामर कर दे, तो ये भ्रष्टाचार की कहानी नहीं तो क्या है? ये विकास की कहानी को, विकास की कहानी है, भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है। आप सीसी रोड पे इसका जो डामरीकरण हुआ है, डामरीकरण होगा उसका पैसा मिला है। आप टेक्निकल एंड हो, आप टेक्निकल एंड हो, ऐसा कौन से आप टेक्निकल एंड हो, सीसी रोड पे डामर क्यों बना करने की जरूरत पड़ी? आप टेक्निकल एंड हो, हाँ बिल्कुल। अगर सीसी रोड उखड़ गई है क्या होगा उस पर? तो आपका भ्रष्टाचार है, आप भ्रष्टाचार नहीं, आपने बोला सीसी रोड प्रश्न पूछा, मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आप उसका प्रश्न जवाब देकर नहीं बोल जा रहे। आप ये बोल रहे हैं सीमेंट उखड़ी तो आप क्या करोगे? आप डाबर क्या करोगे? मैं क्या करूँ, आप क्या करोगे? मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ। और सीसी अगर वहाँ नहीं चल सकती तो आप क्या करोगे? तो आपको ये पहले सोचना था, आपने ये सोचना किसका काम है? ये काम सोचना अध्यक्ष का भी काम है, उसके टेक्निकल एंड कौन रहता है? टेक्निकल एंड कौन रहता है? आप टेक्निकल शासन, आप टेक्निकल एंड होना, इंजीनियर किसने आप टेक्निकल एंड होना, इंजीनियर आप इस बात का जवाब उधर मत दीजिए, इंजीनियर बात करो। इंजीनियर किसने बिठाया? इंजीनियर किसने बिठाया? अगर इंजीनियर गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी। और कितने इंजीनियर हैं जिनको सस्पेंड किया जा चुका है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके लिए क्या होता है? काम कर रहे जो कल उस रोड पे थे, आप सारे इंजीनियर बदल गए, नगर पालिका में एक इंजीनियर बदला, सारे इंजीनियर वही, तो सूची में दूसरे मुद्दे पे बात कर लेते हैं। बेरोजगारी को देखिए, अब क्या कहेंगे नीमच जिले में बेरोजगारी को देखिए क्या कहेंगे? देखिए जी, हम बात करते हैं, जरा सी में बात आ जाती है कि कोई उद्योग बड़ा नीमच में नहीं आया। जी, उद्योग बढ़ाने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। जी, जमीन तैयार करना पड़ती है कि उसको बिजली पर्याप्त मिले, उसको पानी पर्याप्त मिले, उसको सारी सुविधाएं मिले, उसको जो दूसरी उद्योग लगाने में जो अड़चने आती हैं वो सारी सुविधा उसको प्राप्त हो। उसके बाद जाके इंडस्ट्री वाला आपके आएगा। रेलवे लाइन भी चाहिए उसके लिए, हवाई सुविधा भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि कोई भी बड़ा उद्योग वाला तभी आ पाता है। हमारी नीमच की जो स्थिति थी, पुराने साल में हम कहें तो ना तो यहाँ पानी उपलब्ध था, ना यहाँ बिजली उपलब्ध थी, इसलिए यहाँ कोई उद्योग धंधे वाले नहीं आते। तो उद्योग धंधे के नाम पे हमारा छोटा सा इंडस्ट्री एरिया था, जिसमें ना गिनती के कुछ उद्योग नहीं, उद्योग के मतलब अपने सीसीआई फैक्ट्री भी यहाँ पे नीमच जिले में जो आज तक चालू नहीं हो पाई। सीसीआई फैक्ट्री किसके कार्यकाल में बंद हुई, क्यों बंद हुई? नहीं, 15 साल से आपका कार्यकाल चालू हुई, 15 साल वो उसको फैक्ट्री को बंद हुए उस स्थिति में चली गई थी कि उसको सुधारना मतलब नए सिरे से फैक्ट्री लगाना। उसके बाद भी 15 साल में अब ये सुधार नहीं कर रहा है। जी, हमारी सरकार बनी जी, हमारे स्टेट में सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी जी। केंद्र में हमारी सरकार कब बनी? केंद्र में जैसी सरकार बनी, माननीय सांसद जी हमारे सुधीर जी गुप्ता बने, उनने मदद करी, उनने बातचीत करी और फैक्ट्री का निश्चित रूप से अभी 2 बार
प्रक्रिया भी चली है, उसमें कहीं ना कहीं या तो उसको चालू करेंगे या जो कुछ भी उसका निर्णय है, नया प्लांट लगेगा उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। चलो, इन्होंने बताया कि कहीं कहीं वो जो बंद हुई है उसका कारण भी बताना चाहूंगा। बिजली की कमी के कारण, वहां सरकार से सहयोग नहीं मिलने के कारण वो बंद हुई। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्लांट था, सरकार राष्ट्रीय अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लांट था, और कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत उस प्लांट को बंद कराया। उन्होंने प्राइवेट फैक्ट्रियों से सेटिंग करी और उस फैक्ट्री को जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली हमारी सिंचाई की सीमेंट बना करती थी, उस सीमेंट प्लांट का नाश करने का किसी को श्रेय जाता है। केंद्र में सरकार हमारी बनी है, आज बनी है। आप क्या चाहते हो कि इधर घंटा घुमाया जादू कुमार एकदम जादू से खड़े भी रहेगी? छोटा मोटा प्लांट आने वाले समय में फैक्ट्री चालू होगी और नहीं तो नया प्लांट वहाँ पूरा डलेगा। हाँ, बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? उद्योग की अगर बात करना चाहें तो ये बात सही है कि पूरी तरीके से 15 साल में कोई भी उद्योग धंधे नहीं हुए। इनकी बात भी मानता हूँ कि जमीन और जो भी आवश्यकताएं थी इन्होंने किया है, जावद में भी उद्योग का लिए जगह ली है। लेकिन आज क्या है, वो 15 साल होने में आ गए हैं, जावद में आज तक एक भी फैक्ट्री, उस पर मोरका चौराहे पे एक भी फैक्ट्री का विकास नहीं हो पाया। ऐसे हम डुंगलाउदा की बात करें तो वहां पे भी कोई भी विकास नहीं हो पाया। सिर्फ विकास करके और उसमें जो भ्रष्टाचार होता है वो पैसा अगर इधर उधर हो जाता है और उसके लिए विकास कर देते हैं और फैक्ट्री नहीं डलती है तो बड़ी प्रॉब्लम से। सीसीआई की अगर बात करते हैं, इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली है आज ये, जबकि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अभी कोई चुनाव विधानसभा की नहीं लड़ी है, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी विकास का नहीं करना चाहती। लेकिन इनको ये भूल जाते हैं कि आम आदमी पार्टी का स्वच्छता की बात होती है तो भी आम आदमी पार्टी के बंदे हमेशा आगे रहते हैं, उनके मोदी जी का साथ देते हैं। ठीक है, तो आज उस चीज का हम बात करते हैं कि नहीं यार, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, इन्होंने जैसे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि सीसीआई की। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो सबसे बड़े जो भी जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है, इन्होंने चूंकि केंद्र की बात की है तो मैं केंद्र के उसमें परिप्रेक्ष्य में जाता हूं कि आज रेलवे को डीजल कौन सप्लाई करता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बीएसएनएल का प्रचार नहीं करते हैं लेकिन जियो का प्रचार करते हैं। क्या मैं सोचना चाहता हूं बीएसएनएल प्राइवेट कंपनी है और जियो सरकारी कंपनी है? तो ऐसे कही है कि ये भी कहीं न कहीं सार्वजनिक उपक्रमों को लगातार बंद करते जा रहे हैं और कुछ चुनिंदा जो उद्योगपति हैं उन्हीं को लाभ पहुंचाने की रणनीति, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, उसी रणनीति पे वो लोग चल रहे हैं, उससे परिवर्तन नहीं किया है। और जब तक लघु उद्योगों को हम बढ़ावा नहीं देंगे, एक तरफ हम चीन के सामानों की होली जलाते हैं, चीन के सामान का विरोध करते हैं, और वही नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे चीन के बैंकों को आमंत्रित करते हैं, वहां से व्यापार व्यवसाय बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये दोहरी नीति कब तक चलती रहेगी? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये दोहरी नीति कब तक चलती रहेगी? तय कर लो कि किस मुद्दे पे बात करनी है ना। आपने बोला उद्योग विभाग की, बोला मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ। आपने आरोप लगाया आप केंद्र सरकार पे भी आते हो और राज्य सरकार पे भी आते हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उस चीज का। ये आपका आप ही गए केंद्र पे, बात सुन रहे, बात बेरोजगारी की, बात कहाँ पहुंच गई, आप बात सुन लो। जो आप आरोप लगा रहे हैं इसमें निराधार और मिथ्या आरोप है जी। मैं आज आपके साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ, आपके साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ तो मैं आप पार्टी का प्रचार करने या आपके चैनल का प्रचार करने वाला नहीं हूँ। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, चूंकि मैं बड़ी पोस्ट हूँ तो मेरे साथ कोई भी फोटो खिंचवा सकता। आप हर कहीं चले जाओ, हर कोई आदमी आके सेल्फी लेता है, इसका मतलब प्रचार करना तो नहीं। सर प्रचार करना, बात सुन लो, मैंने आपकी बात शांति से सुनी, मैंने आपकी बात शांति से सुनी, मैंने आपकी बात शांति से सुनी। जियो में छपा है, इस आरोप का जियो में छपा है और उन्होंने छपा है, उसका खंडन भी आ गया है, खंडन भी आ गया उसका, और उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आ गया। ये बात भी बोलो, आप खाली ये बात बोल रही हो, आप ये बात भी सुनो। उसका खंडन, इनका पक्ष रखने दो आप, बाद में आप जब उस चीज का खंडन आ चुका है, उसका क्लेरिफिकेशन आ चुका है, तो आज फिर इस नए मुद्दे को छेड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब स्पष्ट है कि आप कहीं ना कहीं से कांग्रेस से जुड़े हो और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हो। एक मतलब है, आप पार्टी का कोई काम नहीं बचा है। बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ और कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। डीकेन में सारे जो डीकेन में जो लगा है, जो हमारा उद्योग लगा, आज सर मध्य प्रदेश का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट का मध्य प्रदेश में जावद में लगा है। क्या जावद का नाम नहीं हुआ? क्या जावद में मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ? ये विकास नहीं कहलाएगा तो विनाश कहलाएगा। इतने काम मध्य प्रदेश में है, पर आप एक बात लेके भ्रष्टाचार लाके काम को रोक दो। आप पार्टी का केवल काम एक रह गया है कि काम कोई चले, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा और काम को बंद करो ताकि विकास रुक जाए। भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में जो पिछली सरकारों के आप रिकॉर्ड उठा के देखो, उनसे लोएस्ट स्तर में काम हो रहे हैं, हर जगह लोएस्ट स्तर पे हर जगह। आप घटिया काम करवाना चाहोगे? मुद्दे से नहीं भटकते हुए बात करते हैं, आपके ऊपर कांग्रेस का आरोप लगाएगा, आप कांग्रेस के पक्ष में काम करते, क्या कहेंगे? ये तो इनकी विचारधारा है जी। हमने स्पष्ट बोला है, हमारी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा एक मैनिफेस्टो नहीं लिखा है, उसमें लिखा है भ्रष्ट भाजपा, भ्रष्ट कांग्रेस, आओ बदले मध्य प्रदेश।
हमने सबसे स्पष्ट पहले लिखा विकास करें और भ्रष्ट दिशा में भाजपा, तेजी से भ्रष्ट काम कर कांग्रेस, रहे आओ बदले हैं मध्य तो लोगों प्रदेश। के पेट में उबाल हो रहा है। और अगर ये और होता उबाल का ही परिणाम है कि कांग्रेस आरोप का जो भारतीय आरोप जनता लगाते पार्टी हैं में इनको थोड़ा सा पुराने भूतकाल हमने में केवल जाना आरोप नहीं चाहिए लगाए, कि हमने जिसने आरोप सिद्ध किए हमने और अंबानी के नेता खिलाफ जेल की धूल खा रहे हैं। अंबानी मुद्दे की बात अंबानी के खिलाफ ने एक नवीन जी। आपके प्रश्न का जवाब दे दिया। जी। अंबानी के खिलाफ और शीला दीक्षित के खिलाफ जब हमने एफआईआर दर्ज करवाई, उन्होंने हमसे समझौता करना चाहता था, एफआईआर दर्ज मत कराओ नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। हमने मुख्यमंत्री की सीट छोड़ी और हमने कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़े। क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है भ्रष्ट भाजपा भ्रष्ट कांग्रेस आओ ऊपर से हाथ बदले मिलाना और मत। नीचे टेबल के नीचे चलो समझौता ये करना, काम आप बीजेपी और काम। कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी ने आम आपका आदमी काम। पार्टी अपन जिले की बात कर लेते हैं। नीमच जिले में क्या आप किसानों को खुश मानते हैं? क्या कृषि क्षेत्र में भाजपा ने विकास किए हैं जो आज किसान पूछे? और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या किसान का क्या भूमिका रहेगी? किसान की निश्चित रूप से अहम भूमिका रहेगी जी अगर खेती और किसानी की बात करें। जी किसानों के लिए यदि काम करने वाली कोई सरकार रही है जी या कोई प्रधानमंत्री हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी हुआ है, जी उसके बाद कोई तो नरेंद्र मोदी हुआ है, कोई मुख्यमंत्री यदि प्रदेश में आया तो शिवराज सिंह चौहान, जिसने खेती किसानी के लिए काम किया है कि एक्चुअल में जो खेती किसानी को जानता है वही खेती किसानी के लिए सही नीति बना सकता है। किसान की जो दुर्दशा थी, आज किसान सोसाइटी में जाता था 18% पे ब्याज लेता, फिर उसे पैसा मिलता था, वो पैसा नहीं चुका पाता था, डिफॉल्टर हो जाता था और उसकी जमीन लेना होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सबसे पहले शिवराज जी ने देखा कि किसान की स्थिति नहीं है, 18% ब्याज देते। 18 को 16 किया, 16 को 14 किया, 14 को 12 किया, 12 को 6 किया, 6 को 5 किया, 4 किया और फिर 0% ब्याज कर दिया। आज हम हमारे सगे भाई से भी अगर पैसा लेने जाएं तो पहले इंटरेस्ट की बात, क्या किसान कल्पना कर सकता था 0% में मुझे पैसा नहीं जी, मिलेगा? यदि किसान इतना खुश है तो फिर अपने मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या क्यों करे? अभी सुनो जी जो आत्महत्या की बात आप आरोप लगा रहे हैं, जी आत्महत्या को खेती किसानी करना नहीं कर रहा, जी व्यक्तिगत कारणों से काम कर रहा है, पारिवारिक कारणों से काम कर रहा है, किसान हत्या कर रहा है। आज मेरे पास थोड़ी खेती, मैंने बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया तो मेरी शायद खेती बनेगी, इसलिए आत्महत्या हो रही। कोई इसलिए आत्महत्या नहीं हो रही कि किसान के पक्ष में नीति नहीं बन रही, किसान के पक्ष में नीति नहीं बन रही। आज नीमच जिले में नुकसान हुआ खेती का, इसबगोल की फसल नष्ट हुई, मुख्यमंत्री उतर के नीचे हेलीकॉप्टर में आता है, किसान को मुआवजा मिलता है, बीमे का पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है कि जितनी फसल में पैदा नहीं हुई उतना पैसा किसान को मिलता है। सोयाबीन की फसल नष्ट होती है, मुख्यमंत्री आता है, मुख्यमंत्री नुकसानी का पैसा देता है, बीमे का पैसा मिलता है। आज पहले कांग्रेस सरकार में जो बीमे की नीति थी, एक आदमी को पैसा नहीं मिल रहा था। मेरे परिवार की घटना आपको सुना, तो मेरे 35 बीघा के चने थे और 35 बीघा के चने जल गए थे। मैं खेती करता हूँ, जी जी मेरे को मुआवजा 37 रुपये 40 पैसे आया जी 35 बीघा का 37 रुपये 40 पैसे मुआवजा, ये मुआवजा है। उससे ज्यादा पैसे वो नष्ट होने के बाद बकरी को चने दिए तो 3000 रुपये देंगे। ये स्थिति किसानों की थी। आज भरपेट मुआवजा, जितना उनकी फसल नहीं होती उससे ज्यादा उनको बीमे की और मुआवजे की राशि मिल गई। तो किसान का उद्धार नहीं। आज बैंक में किसान सम्मान के साथ खड़ा है, किसान क्रेडिट कार्ड लेके खड़ा है। 56 लाख किसानों को पूरे देश में क्रेडिट कार्ड मिल चुके, जहाँ सम्मान के साथ खड़ा, किसी साहूकार के आगे हाथ फैलाने की। चलो नवीन जी आपसे पूछते थे इन्हें, देखो मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि किसान चाहता है कि हमको कर्जा नहीं चाहिए, लेकिन कब नहीं चाहिएगा? जब उसकी फसलों का उचित दाम मिलना चाहिए। और इन्होंने चूंकि प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ कि भाजपा की जो इन्होंने आयात नीति की है वो बिल्कुल गलत है। आपके देश में अगर माल उत्पादन हो रहा है तो आप आयात के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, लेकिन वो नहीं लगा रहे हैं। अगर मेरे देश में 1200 रुपये क्विंटल में गेहूं खरीद लिया जाता है, पोस्ता दाना टर्की से खरीद के यहाँ आया जाता है, तो जिसका 56,000 रुपये रेट चलता है उसका तुरंत 35,000 रुपये हो जाता है। दूसरा सोयाबीन की बात करेंगे, पहले हमारी स्थिति सुधरी है तो आज से 3 साल पहले के परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहूंगा कि उस टाइम सोयाबीन के 4400 से 5,000 रुपये रेट हुआ करते थे, आज वो 2400 से 2800 रुपये के बीच में रेट है। हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करते हैं उसमें स्पष्ट है किसान किसी भी तरह की मुआवजा नहीं चाहता है, उसकी फसलों के दाम चाहता है। और दूसरा, हम फसल बीमे की अगर बात करना चाहते हैं तो फसल बीमे के ऊपर अगर कोई भी फसल बीमा मिल रहा है तो ये किसी का एहसान नहीं है, उसने प्रीमियम भरी है। आज गाड़ी की प्रीमियम भरते हैं, नुकसान की बात हम कहीं नहीं रहे, ठीक है। आप फसल बीमे की बात की, हमारा मुख्यमंत्री आता है। दूसरी हम बात करें मुआवजे के 3 रुपये 47 पैसे इन्होंने बताए, तो मैं आज भी ऐसे कई पेपर्स में उदाहरण है आपके सामने जो 5-5 रुपए का मुआवजा उन लोगों को आया है। और आज अगर अन्नदाता किसान है, और एक चीज और इन्होंने बोली है कि नहीं किसान अपने व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या करता, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। इसलिए असहमत हूं, मुझे आप बता दीजिए, आप ही के शिवराज जी की आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं कि 4 किसान रोज आत्महत्या किसानी के कारण कर रहे हैं।
दूसरे वर्ग क्यों नहीं कर रहे? आप व्यापारी क्यों नहीं कर रहे? दूसरे उनका आंकड़ा इतना हाई क्यों नहीं? अगर उनके भी तो व्यक्तिगत कारण है, सिर्फ किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? मेरा सिर्फ आपसे भाजपा से एक निवेदन है कि अगर आप वास्तव में किसानों की दशा सुधारने चाहते हो तो आप सेंट्रल की जो आयात नीति उसको चेंज कीजिए और ये भावांतर जैसी स्कीम बंद करके आप लोगों को तुरंत आर्थिक लाभ नहीं चाहते कि किसान को पैसा मिले, आर्थिक लाभ भावांतर का पैसा मिले, किसानों आप उसके विरोध में क्या? आप स्पष्ट करें। किसानों को खैरात मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल विरोध में कोई किसान को खैरात नहीं, आप किसान के विरोध में है क्या? मैं विरोध में, आप विरोध में हो क्या? आप किसान को पैसा दिलवाना नहीं चाहते, आप मुआवजा दिलवाना नहीं चाहते? मैं मुआवजा भी दिलाना चाहता हूँ, सब दिलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं विरोध में, मेरा किसान मेरे किसान अगर लाइन में खड़ा करते, मेरा किसान अगर लाइन में खड़ा होता है तो मैं विरोध करूँ। आप किसान को सब्सिडी मिल रही है, नहीं, आप सुनिए, आप किसान को लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं? किसान को सब्सिडी किसान को लाइन में खड़ा क्यों? किसान लाइन में आप किसान को लाइन में पंजीयन करवा रहे हैं, पंजीयन करवाना पड़ेगा। क्यों करवा रहे हैं? व्यापारी आपके पास सरकारी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को दीजिए, आपको उसके पर बीघा से उसको दीजिए। हमने दिया 50,000 मुआवजा दिया दिल्ली में, एक में 50,000 मुआवजा दिया। आप बताइए 50,000 किसको दिया? किसान का सत्यापन होगा। आप बताइए किसान का सत्यापन किससे कर रहे हैं? आप कलेक्टर के यहाँ से रिकॉर्ड ला रहे हैं, 1 लाख रुपए आप किसान के यहाँ से रिकॉर्ड ला रहे हैं, आप अपनी कार्यालय से आप राजस्व रिकॉर्ड ला रहे हैं हमारी और आप पार्टी वापिस वही जमा करो। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आपके कहने से आर्थिक लाभ को चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आपके कहने से किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा है, आपके नाले में नहीं है, आपके नाले में नहीं है, मेरे सीधा उसके खाते में जा रहा है। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। बिल्कुल मुआवजे का पैसा, सारा पैसा किसान के सीधे खाते में जमा होगा, सीधे खाते में जमा होगा। वो यही किसी कोई बिचौली नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने बिचौलियों को खत्म कर दिया। आपके सरकारी आंकड़े कोई सरकारी आंकड़ा नहीं आपके पास, आप इस तरह के आरोप लगाकर केवल भड़काना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की इमेज खराब करना चाहते हैं। किसानों के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, सीधा किसान खाते में पैसा जा रहा है। आपके कहने से नहीं होगा। ये जनता ने पहले परिणाम लिया है और आज भी परिणाम देगी। किसानों के बीच में, हम किसानों के बीच में, मैं खुद किसान हूँ, किसान हूँ, आप मेरे खुद किसान हूँ, आप किसी किसान के सम्मान में भी किसान हूँ, मुझे मालूम है, मुझे कितना लाभ नहीं मिल रहे हैं। यदि सरकार ने जो ना खुश है और यदि किसान खुश है तो वापिस से चुनाव है, किसान अपनी प्रतिक्रिया देगा, किसान अपने वोट देके सिद्ध करेगा कि किसान सरकार से खुश है या ना खुश है। बिल्कुल। तो इस मुद्दे पे अपन ज्यादा नहीं चर्चा करते हुए अब बात करते हैं अपन कि ST/SC एक्ट जो संसद में पारित किया गया उसको किस नजरिए से आप लोग देखते हैं? सर, हमारी पार्टी का क्लियर विजन है जी, पहले आप बोले सर, मेरी पार्टी का बिल्कुल क्लियर विजन है कि अगर ST/ST एक्ट जो है, और मैं तो उसका भुक्तभोगी भी भाजपा के रामो करम से मुझे उसी एक्ट में फंसाया गया था और 8 दिन जेल भी लेके आया हूँ। तो उस एक्ट में हमारा क्लियर विजन है कि पहले उसमें जांच होना चाहिए, 7 दिन की जांच हो, ताकि अगर किसी जाति विशेष के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन उस जाति वाले के साथ अगर कोई अन्याय हुआ हो उसको न्याय मिल जाए, और अगर किसी ने कोई झूठा केस है तो जिसके साथ अन्याय होने जा रहा है उसको भी न्याय मिल जाए। तो हमारा क्लियर विजन है कि 7 दिन में उसमें जांच का प्रावधान होना चाहिए, उसके बाद अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक ST/ST की बात है तो इसमें कोई बड़ा भारी परिवर्तन नहीं है जी, केवल एक शगुफा बना के पार्टी को बदनाम करने के लिए दूसरे की साजिश रची है। हाँ, समय समय में विरोधाभास भी देखा जा रहा है, गाँव में विरोधाभास है, कुछ भी नहीं जी। विरोधाभास कारण जब सामने जाके स्थिति स्पष्ट होती है तो मामला बड़ा क्लियर है। परसों की घटना नहीं, पर नेता को मैं बता रहा हूँ, परसों की घटना बता रहा हूँ आपको जी। परसों की घटना है, मेरे खेत के पड़ोस में जी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति रहता, खेती करता जी, उसकी पड़ोसी से लड़ाई, वो जाके रिपोर्ट कराया, अभी तक उसमें मुकदमा कायम नहीं किया, वो जांच कर रही है। जांच करने के बाद मुकदमा कायम करेगी, नंबर 1। दूसरा, ये उड़ाएगा कि 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। अरे ऐसा कहीं प्रोविजन ही नहीं, एक्ट उठा के पढ़ लो, आप खोल के पढ़ लो कि कहीं ऐसा है कि जमानत नहीं होगी उसमें। ये कौन उड़ा रहा है? ये सब वही शक्तियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को शासन में रहने देना नहीं चाहती। ये वही शक्तियां, इसके अलावा कोई ताकत नहीं। केवल जो जातियों में आपस में लड़ाकर, अगड़े पिछड़े को लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। आप देखो, इतने समय से कोई मुद्दा नहीं था, ये 27 साल पुराना कानून है, अभी क्यों मामला होगा? ऐसा क्या हो गया? इसी मुद्दे पे मैं भाई, ये केवल सिर्फ वही चीज है जी कि आपस में लड़ाओ और सरकार का पाओ। चलो प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या कहते हैं? ये नीति तो अंग्रेजों की थी कि फुट डालो राज करो की नीति, भाई हिंदू मुस्लिम अलग रहे, और हिंदू मुस्लिम के बहुत सारे झगड़े भी हुए इस देश में, और विभिन्न पार्टियों ने
किए हैं और उसी के बेल पे किसी ने हिंदुओं को अपना माना, किसी ने मुसलमानों को अपना माना और ये चलते रहे। जब वो मुद्दे पुराने हो गए तो इस नए मुद्दे को छेड़ने की कहाँ जरूरत थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिए थे, सभी कुछ स्पष्ट निर्देश आ गए थे और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया था। उसमें भी यही था कि डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच होगी, गिरफ्तारी होगी और अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसको पहले वहां से परमिशन लेके उसके बाद में गिरफ्तारी हो और अग्रिम जमानत होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इसमें बहुत सा आमूलचूल परिवर्तन किया गया है कि इसमें अग्रिम जमानत जो हो सकती थी वो बिल्कुल उसको बंद कर दिया गया, अग्रिम जमानत नहीं होगी। और साथ ही जैसे बबलू भैया ने बोला है कि ऐसा कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, अगर वो आदमी जागरूक होगा और अगर ऊपर कंप्लेंट्स करता है तो वो टीआई सस्पेंड भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसने कोई भी रिपोर्ट लिखी है तो उसको गिरफ्तारी करना एसेंशियल है, गिरफ्तारी करना ही है। ये इस परिवर्तन का हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि भाई 7 दिन की जांच हो ताकि दोनों पक्षों को, जिसके साथ न्याय हो दूसरों में, उन दोनों को न्याय होना चाहिए। जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व कर दिया चलो अपनी समय सीमा खत्म होने जा रही है। आखिरी प्रश्न बचता है कि अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपन जनता के पास क्या मुद्दे लेके जाएंगे और क्या विकास की बात करेंगे? देखिए, हमारे पास तो विकास की भरमार है जी। हमने हर क्षेत्र में विकास किया है, साथ ही समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसके लिए हमने योजना नहीं बनाई जी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग की पंचायत बुलाई और उनसे पूछ के कि तुम्हारे लिए क्या किया जाए, वो किया है। ठेले वाले हों, हमारे केश संवारते केश शिल्पी हों, जो हमारे जूते बनाने वाले, जूते काटने वाले वो भाई हों, कोई से भी भाई, कोई सा भी वर्ग हो, किसान हों, महिलाएं हों, सबकी पंचायतें बुलाकर उनके पक्ष में, उनसे पूछ के उनके पक्ष में नीतियां बनाई और उनके पक्ष में काम किया है, जिससे वो समाज आज तेजी से ऊपर उठ रहा है। साथ ही साथ कि आओ जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है जी। जो सबसे दीनहीन पिछड़ा उसका सबसे पहले विकास हो, उसके 2 जून की रोटी की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। 1 रुपए किलो गेहूं दे रही है, 1 रुपए किलो चावल दे रही है, 1 रुपए किलो नमक उपलब्ध करा रही है। इतना ही नहीं, रहने के लिए छत, आज किसी कल्पना होती है आदमी की कि मेरे सर पे छत हो, तो प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, पहले की सरकारों में 5 साल में 2 या 5 आवास आया करते थे। आज अकेले नीमच में 900 मकान बनकर तैयार है, पूरे जिले में 15,000 आवास तैयार है, जिसमें 9,000 पे मुहूर्त हो गए उनके मकान। और विकास को लेके जाएंगे। हमने जो काम किए हैं, हमने जो हर वर्ग के लिए काम किया, आम आदमी पार्टी क्या लेके जनता के बीच जा रही है? और आम आदमी पार्टी जो बेसिक चीजें हैं 70 साल में ना भाजपा और कांग्रेस दोनों नहीं दे पाई है। आम आदमी जो टैक्स भरता है उसके बदले वो चाहता है कि मुझे स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, दूसरा वो बिजली सस्ती चाहता है, साथ में सड़कें जो ग्रामीण सड़कें हैं, पहुंच मार्ग वो चाहता है, और स्वास्थ्य चाहता है कि मेरे यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हो। इन सभी चीजों पे दिल्ली सरकार ने अच्छे से अच्छा कार्य किया है और इसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो अनमोल हैं, जिनसे माननीय प्रधानमंत्री जी समय लेके मिलने गए थे, वही मूल अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली आए और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा। हम इन बेसिक मुद्दों को लेके जनता के पास जाएंगे, दिल्ली मॉडल हम लोग लेके जाएंगे और साथ ही हमारा एकमात्र नारा है, दृढ़ संकल्प है कि समस्याओं का समाधान ही हमारा विकास है। चलो, हमने दोनों पक्ष से बात करी, इनने अपना पक्ष रखा और समय सीमा भी खत्म हुई। आप देख रहे थे जया एक्सप्रेस और हमारे साथ थे भाजपा से महेंद्र जी भटनागर और आम आदमी पार्टी से नवीन जी अग्रवाल। दोनों का स्टूडियो में आने के लिए